हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th का 7 चैप्टर कर रहे थे। 7 चैप्टर में भी 7.1 कर रहे थे। उस क्रम में हमारे जैसे कि हमने काफ़ी सम कर लिए थे, जिसका वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बेसिक फॉर्मूला कर लिया था, फर्स्ट सम कर लिया था, सेकंड सम हो गया, थर्ड सम हो गया था। देन उसके बाद मैंने सोल्यूशन भी सारे दिए थे, फोर्थ सम भी हो गया था मेरा, फिफ्थ सम भी मैंने आपको करा दिया था। इन सब का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। आप बारी बारी क्लिक करोगे तो आप उन वीडियोस को एक्सेस कर पाओगे। बारी से क्रम सर आप उस वीडियोस को देखना। इसके बाद मैंने क्या कराया था आपको, ये हमने 6 क्वेश्चन शुरू किया हुआ था, इसका मैंने 6 का फर्स्ट पार्ट आपको करा दिया था। तो इससे पहले मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेटर बताया था, ये सब आप देखना, आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लीज देखना, अच्छे से समझ आएगा आपको। देन फिर मैंने प्रॉपरली आपको बताया था स्क्वायर का, रोम्बस का, रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम कैसे बनता है। देन फिर मैंने आपको एक बेसिक शीट दी थी, प्लीज देखना। 6 का फर्स्ट सम मैंने करा दिया था आपको, अगर समझ आया तो वेल एंड गुड। इसका लास्ट लिंक ही है, देखना डिस्क्रिप्शन में। देन अब हम कर रहे थे 6 का सेकंड सम। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो 15 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड होता है जैसे कि आपको पता है। तो ये क्वेश्चन मैं सोल्व करा देता हूँ आपको पहले से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, कहते हैं नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं -3,5, 3,1, 0,3 एंड -1, -4। तो आपने सबसे पहले एक क्वाड्रेटर को फॉर्म कर देना है, 1 2 3 4। देखो हुआ कि नहीं हुआ, आई एम सॉरी नहीं हुआ। मैंने फॉर्मूला लगाया है, देखना एक बारी, 1 2 3, अरे बन गया, कोई बात नहीं, बहुत है। अब ये देखना, इसको मैंने बारी बारी इसको नाम दे देना है। देखो इसको कह देना है ए, ये बंद कर दो, यस। इसको कह देना है ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी, ये है मेरा डी। ए पॉइंट मेरा क्या है, -3,5। बी पॉइंट मेरा क्या है, 3,1। सी पॉइंट मेरा क्या है, 0,3। और डी पॉइंट मेरा क्या है, -1, -4। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जैसा कि पता ही है, सबसे पहले आप ए बी साइड निकाल लोगे, फिर आप बी सी साइड निकाल लोगे, फिर आप सी डी साइड निकाल लोगे, फिर आप डी ए साइड निकालोगे। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए बी। तो ए बी के पॉइंट्स को आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो मेरा ए पॉइंट है -3,5 और बी पॉइंट है 3,1। तो ए बी की साइड कैसे निकालोगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके, क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आप क्या कर लोगे, x1, इसको क्या कर लोगे, y1, इसको क्या कर लोगे, x2, इसको क्या कर लोगे, y2। वैसे ही आपने ए बी निकालना है। ये सारे कंसेप्ट आपको मैंने कराए हुए हैं, ये मैं सिर्फ सोल्व करा रहा हूँ। x2 मेरा कितना है, x2 मेरा है 3 माइनस x1 कितना है, -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है, y2 है 1 माइनस y1 कितना है, 5 का स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो देन ए बी कैसे आएगा, सिंपल है, 3 + 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 1 - 5 -4 का स्क्वायर। ए बी क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर, 16। 36 प्लस 16 कितना होता है, जैसा कि हमें पता है 36 + 10 ये हो गया 52 होना चाहिए। यस बिल्कुल 52 है, यहाँ तक 52 है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ, जैसा कि मुझे पता है 52 क्या होता है, 13 × 4 होता है। तो 13 का तो स्क्वायर रूट मुझे पता नहीं है, बट 4 का पता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। मतलब यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। मतलब जब मैंने सोल्व किया, जब मैंने ए बी निकाला, तो ए बी मेरा कितना आ गया, 2√30। ए बी मेरा कितना आ गया, 2√30। आई होप आपको समझ आया होगा। देन उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, उसके बाद मैं निकालूंगा बीसी। बीसी पॉइंट में बी कितना है और सी कितना है, बी है ये मेरा जैसे पता था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए पॉइंट कितना है, सॉरी बी पॉइंट कितना है, 3,1, 3,1। और सी पॉइंट है 0,3, 0,3। ओके 3,1 0,3। तो मैं यहाँ पर बीसी निकाल लूंगा। बीसी के लिए वही फॉर्मूला लगाऊंगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। सिंपल मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा। क्या किया, x2 मेरा कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है, व्हाट इज माय y2, y2 मेरा था, सॉरी एक मिनट, ये था बीसी निकाल रहा हूँ ना, 3,1 एंड 0,3, ये मेरा 3 है, ठीक है। y2 मेरा कितना है, y2 इज माई 3 एंड y1 कितना है मेरा 1। दोबारा
देख लो, x2 मेरा है 0, x1 कितना है 3, y2 मेरा कितना है 3 और y1 कितना है मेरा 1। तो यहाँ सोल्व करूंगा 0 माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, यहाँ मैं स्क्वायर नहीं डाली शायद, तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 कितना होता है 15, ओ सॉरी 9 प्लस 4 13। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही मैं क्या निकाल लूंगा, यहाँ मेरा BC निकला तो यहाँ मैंने बीच में एक लाइन डाल दी, बीच में नहीं है कोई बात नहीं। जब मैंने BC निकाला, BC पार्ट निकाला, तो BC मेरा कितना आ गया, BC इज माई √30, BC मेरा कितना है √30। तो देन आगे थर्ड पार्ट क्या आ रहा है, तो थर्ड क्या है C। अब मैं AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब निकालूंगा CD। अब मैं क्या निकालूंगा CD। अब C पार्ट मेरा क्या है, C पॉइंट क्या है 0,3, C पॉइंट इज 0,3 एंड माई D पॉइंट इज -1, -2, -1, -4, यस आई थिंक सही है। CD निकालना है 0,3 एंड -1, -4। तो CD निकालने के लिए मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो CD कैसे निकलेगा, x2 यहाँ पर फिर से मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा। आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो यहीं पर मैं सोल्व कर लूंगा। x2 मेरा कितना है, व्हाट इज माई x2 -1 माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है -4 माइनस y1 कितना है मेरा 3। ये 3 है ना, कंफर्म कर लेता हूँ। ये C कितना है 3। कई बार मैं अपनी राइटिंग को खुद नहीं समझ पाता, क्या करूं यार, परेशान हो चुका हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। -1 -0 तो ये तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 का, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था। तो CD कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -7 का स्क्वायर 49। तो CD मेरा कितना आ रहा है, CD आ रहा है 50। आई थिंक ये सही है। बट अगर मैं यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो ये 50 मेरा कैसे होता है, सॉरी अगर मैं 50 को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो आपको बताएं कि ये 50 होता है 25 इंटू 2, 25 गुना 2 50 होता है। तो 25 का अंडर रूट कितना आता है 5, तो √2 का अंडर रूट तो होता नहीं है। तो यहाँ पर मतलब होता है, हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पे CD कितना आ गया 5√2। मतलब आई थिंक मैं आपको समझाने में सफर रहा हूँ कि मेरा CD कितना है 5√2। CD पार्ट कितना आ गया 5√2। अब रह गया DA पार्ट। अब मेरा DA पार्ट निकालना है, DA। अब D पार्ट कितना है मेरा, D पार्ट है -1, -4, -1, -4। और A पार्ट मेरा कितना है, A पार्ट है मेरा -3, -3, -5। A पार्ट इज -3, -5, D पार्ट इज -1, -4। तो DA भी कैसे निकाल दूंगा, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब इसको मैं सोल्व करूंगा वैसे ही मैं इसको फिर से आइडेंटिफाई कर लूंगा। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो DA निकालूंगा तो क्या आएगा, DA निकालूंगा तो क्या आएगा, देखना x2 मेरा कितना है, x2 है -3 और x1 कितना है -1, -3 माइनस माइनस ये प्लस हो गया का स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है, y2 मेरा कितना है, y2 इज 5 माइनस y1 कितना है -4, माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। आई थिंक ये समझ आया आपको। -3 + 1 ये हो गया 2 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर प्लस 5 + 4 ये हो गया 9 का स्क्वायर। तो जब मैंने DA निकाला, DA कितना आ गया -2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81। यस आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ, 81 आ गया। तो DA कितना आ गया 81 + 4 85। जब मतलब 85 जब DA मैंने निकाला तो DA मेरा कितना आ गया 85। DA निकाला तो DA मेरा आया 80। D से लेके A तक मेरा डिस्टेंस कितना आया √85। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ध्यान से देखने वाली एक चीज ये है कि जब आपने AB, BC, CD और DA निकाला तो ना AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CD, सॉरी इज नॉट इक्वल टू CD इज नॉट इक्वल टू DA आया है। यहां पर कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब कोई भी आइदर साइड भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां पर नो क्वाड्रिलेटरल है, यहां पर कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं हुआ। तो यहां पर ये सेकंड कंडीशन थी ना हमारे पास, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ एनी फॉर्म, इफ एनी।
तो यहाँ पर इफ एनी ही हुआ, यहाँ पर कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं हुआ, यहाँ पर कोई साइड भी यहाँ बराबर नहीं होती हुई, बराबर ही नहीं हुई। जैसे कि आपको पता है कि हमारा, जब मैंने आपको क्रक्स कराया था पिछली क्लास में, जब मैंने आपको बताया था कि जब सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो या तो आपका स्क्वायर होगा, जब सारी साइड इक्वल होती है तो या तो आपका स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा। जब दो साइड्स इक्वल होती है, जब दो साइड्स इक्वल होती है, जब दो साइड्स इक्वल होती है तो या तो आपका रेक्टेंगल होगा या तो आपका पैरेललोग्राम होगा। पर जब कोई भी साइड, नन ऑफ एनी साइड इज इक्वल टू ईच अदर, जब कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती तो ये क्या होता है, नो क्वाड्रिलेटरल। तो इस केस में पांचवा केस बनता है। तो आई होप आप इस आंसर को समझ पाए होंगे। तो डीए निकाला था मैंने, यहाँ से बीसी निकाल लिया था, यहाँ सीडी निकाल लिया था और यहाँ पर मैंने एबी निकाल लिया था। जब मैंने एबी निकला था, एबी कितना आया था, सोल्व किया मैंने। तो जब एबी बीसी सीडी डीए कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं आया तो यहाँ पर मेरा प्रूव हो गया कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है। आई होप जैसे आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आई हो तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो मैं आपको हमेशा ही एक प्रॉपर आंसर प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ भी मैंने एक प्रॉपर आंसर प्रोवाइड कराया। जैसे कि ये देखो कि यहाँ पर मैंने लिखा क्या है कि ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसे ABCD क्वाड्रिलेटरल मान लिया है। तो मैंने AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला और D या AD निकाला। तो यहाँ पर आपको जैसे कि वहां पर मेरा कितना आया था, वहां पर आया था 36 + 16, तो वहां आया था 52। तो अगर यहाँ पर भी आप 52 लिख देते हो तो भी गलत नहीं होगा। तो ये आया था √13, ये आया था, ये मेरा आया था 50 √50 और ये आया था 85। तो इसी को उन्होंने सिंप्लीफाई करके आगे किया था। सिंप्लीफाई कैसे किया था, ये 52 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 13 × 4। तो 13 का रूट तो नहीं पता है मुझे, बट 4 का पता है, 4 का रूट तो 2 होता है, 13 का नहीं पता, उसको ऐसे लिख दिया। तो मेरा आ गया 2 √13। √13 तो ऐसा ही था, तो ठीक है। अब √15 को इन्होंने कैसे सोल्व किया, 25 × 2, ठीक है। 25 का रूट तो 5 होता है, √2 नहीं था तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो इस तरह इन्होंने एज इट इज लगाया और 85 को एज इट इज लिखा। अगर आप ये लाइन लिखनी चाहो तो लिख सकते हो कि ये जो इनमें से 3 पॉइंट तो वो बन रहे हैं, क्या नाम है, कोलिनियर बन रहे हैं, क्योंकि 2 का सम तीसरे के बराबर है। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल लिखना है कि as AB is not equal to BC is not equal to CD is not equal to DA है, तो यहाँ पर जनरल क्वाड्रिलेटरल नहीं होता। मुझे लगता है आपको ये आंसर समझ आया है। अगर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसके कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये आंसर समझ आया है कि नहीं आया है। नहीं आया तो इस वीडियो को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम देखो, फिर भी नहीं आया तो कमेंट करो, मैं इस वीडियो को दोबारा बनाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर मूड लगे, मन करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब जैसे कि आपको पता है मेरी वीडियो 15 मिनट की लिमिट होती है। अब लास्ट वीडियो में जब लिमिट मेरा वीडियो 30 मिनट्स में चला गया था तो मुझे गूगल के एक एप्स की हेल्प लेनी पड़ी थी, उसको मर्ज करना पड़ा था। बट यहाँ पर कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। अब मुझे लगा कि हर वीडियो में कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं होती, बच्चे पिछली वीडियो में कंसेप्ट देख लेंगे। अब फ्लो के साथ सम को सोल्व कराना चाहिए, नहीं तो एक चैप्टर के अगर 10-15 वीडियो हो जाएंगे तो कौन देखेगा। अरे कोई ना भी देखे, मुझे क्या, मैंने अपनी टीचिंग करनी थी कि आपको समझ आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भी अच्छा। बोलो राधे राधे, बाय बाय।